नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जिंदगी के पन्नों को पलटने वाले हैं जो संघर्ष की गहराइयों से शुरू होकर सफलता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंची। हम बात कर रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे पक्के इरादे किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ अखबार बेचने वाला एक छोटा सा बच्चा और दूसरी तरफ सीधे भारत का राष्ट्रपति। इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच का फासला वाकई हैरान करने वाला है ना? ये किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन सच तो ये है कि ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये उनकी दिन रात की असीमित मेहनत और कभी न टूटने वाले संकल्प का नतीजा था। तो चलिए उनके बचपन और उन बड़े सपनों से शुरुआत करते हैं। रामेश्वरम की उन साधारण गलियों में चलते हैं जहां से इस पूरी महान यात्रा की नींव रखी गई थी। 15 अक्टूबर 1931, यही वो दिन था जब रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। उनके पिता एक बहुत ही साधारण से नाविक थे और उनका परिवार भयंकर गरीबी का सामना कर रहा था। ये बात जाननी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि कुछ बड़ा करने के लिए शुरू से ही सुख सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन कलाम जी की कहानी तो शुरुआत में ही इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर देती है। और उनकी शुरुआती हिम्मत तो देखिए। अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए वो सुबह सुबह उठकर अखबार बांटने जाते थे। ये सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि वो हालातों के सामने घुटने टेकने वालों में से नहीं थे। बचपन में ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि उनकी गरीबी उनके भविष्य का फैसला बिल्कुल नहीं करेगी। अब बात करते हैं उनकी शिक्षा और उस दृढ़ लगन की जिसने उन्हें गरीबी के इस भंवर से बाहर निकाला। उनका पढ़ाई का सफर बहुत ही शानदार रहा। स्कूल में हमेशा अव्वल रहने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, बल्कि ये वो ठोस कदम थे जिन्होंने रामेश्वरम में देखे गए उनके बड़े सपनों को आसमान में उड़ने की ताकत दी। और यहीं से शुरू होता है उनका एक महान वैज्ञानिक बनने का ऐतिहासिक सफर। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत DRDO से की थी, लेकिन सच कहें तो इस कहानी में असली मोड़ तब आया जब वो इसरो गए। इसरो ही वो जगह थी जहां उनकी प्रतिभा को असली पहचान मिली और उनका करियर सचमुच आसमान छूने लगा। और यहीं पर उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसने इतिहास रच दिया। भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम SLV-3 के नाम से जानते हैं, उसे बनाने में कलाम जी का रोल सबसे अहम था। भारत के अंतरिक्ष में जाने के सपने के लिए ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि इसने दुनिया भर में भारत को एक बहुत ही मजबूत और स्वतंत्र पहचान दिलाई। इसके बाद वो दौर आया जिसने उन्हें हमेशा के लिए भारत का मिसाइल मैन बना दिया। उन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को सचमुच एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन्हें बनाने में कलाम जी की ही मुख्य भूमिका थी और इसी शानदार काम की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे एक इंसान की वैज्ञानिक उपलब्धियों ने हमारे पूरे देश की सुरक्षा को इतना मजबूत बना दिया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ साइंस लैब तक ही सीमित नहीं रही। विज्ञान के शिखर पर पहुंचने के बाद वो बने जनता के राष्ट्रपति। साल था 2002, भारतीय इतिहास का एक बहुत ही खास साल। ये वो वक्त था जब उनकी अपार काबिलियत और उनकी ज़मीनी सादगी ने उन्हें देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। वो भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सत्ता के इस सबसे ऊंचे पद पर बैठकर भी वो एकदम सादे इंसान ही रहे। उनका नाम मिसाइल मैन से बदलकर पीपल्स प्रेसिडेंट यानी जनता के राष्ट्रपति हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं से उनका जो सीधा जुड़ाव था वो कभी कम नहीं हुआ। और अब बात करते हैं उनकी उस अद्भुत विरासत और प्रेरणा की जो वो आज हम सब के लिए छोड़ गए हैं। उनका वो मशहूर कोट तो आपको याद ही होगा, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस एक लाइन में कितनी गहराई है जरा सोचिए। इन शब्दों में एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो किसी भी इंसान के अंदर अपने लक्ष्य को पाने की एक जबरदस्त आग पैदा कर सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सबक यही है। कलाम जी का जीवन हमें साफ साफ बताता है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो गरीबी, मुश्किलें या पैसों की कमी आपके रास्ते की दीवार कभी नहीं बन सकती। आपकी कड़ी मेहनत और एक साफ विजन दुनिया के किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकता है।
और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जरा गौर कीजिएगा, अगर एक पक्का इरादा एक अखबार बेचने वाले बच्चे को देश का राष्ट्रपति बना सकता है, तो सच में एक इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता? हमारी और आपकी क्षमताओं की आखिर सीमा क्या है? इस सवाल को अपने साथ रखिए और खुद को याद दिलाते रहिए कि आपकी ताकत असीमित है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।